हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और दोस्तों, दीपावली का त्यौहार बिल्कुल ही नज़दीक है और मुझे लगता है कि आप लोगों को टाइम भी काफ़ी कम मिल रहा होगा, क्योंकि घर में भी इस समय वर्क है और घर में भी वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि त्यौहार पे कुछ वर्क ना किए जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी दोस्तों, टाइम को कम देखते हुए थोड़ा बहुत तो स्टडी करनी ही पड़ती है। 10 मिनट तो निकाले ही जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए। तो आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। आइए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा इन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना किसी दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ए है अनुवाद विधि, बी द्विभाषी विधि, सी अप्रत्यक्ष विधि, डी प्रत्यक्ष विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा शिक्षण के खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल का, दोस्तों खेल पद्धति काफ़ी पॉपुलर जो है मेथड है बच्चों को सिखाने का। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ऑप्शन ए, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। बी, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल में आनंद होता है और खेल में शारीरिक विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए खेल भाषा को विस्तार देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा किंडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, ये सब खेल की ही पद्धति को जो है मेथड पर ही काम करते हैं, क्योंकि खेल खेल में बच्चे का ज़्यादा विकास हो जाता है। ठीक है, और बच्चा सीखना भी पसंद करता है, उसे बोरियत महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है ए, भाषा का विस्तार करना, बी, सृजनात्मकता का विकास करना, सी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो इसका राइट आंसर है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो ऑप्शन ए, सरल भाषा वाले हों, बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, सी, केवल पाठ से संबंधित हों, डी, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हों। तो इसका राइट आंसर है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, किसी विषय पर चर्चा करना, बी, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी, प्रश्नों के उत्तर पूछना, डी, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। इसका राइट आंसर है प्रश्नों के उत्तर पूछना। मौखिक कौशल क्या होता है? जो हम मुंह से बोलें। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, बच्चे प्रश्नों के उत्तर ही पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान ए, आंशिक रूप से होता है, बी, पूर्ण रूप से होता है, सी, नहीं होता है, डी, होता है। तो इसका राइट आंसर है आंशिक रूप से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, बी, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सी, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, डी, भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बी, त्रुटियां स्थायी होती हैं, सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, डी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आंकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ए, कठिन शब्दों का श्रुतलेख, बी, लिखित प्रश्न पत्र, सी, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, और डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, इसका ये है डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आंकलन करने से किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए, आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, सी, पाठ्यपुस्तक, डी, औपचारिक पत्र। तो इसका राइट आंसर है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है? ए, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति, और बी है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, डी है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा, ऑप्शन ए, सरल होती है, बी, बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, सी, बच्चे की भाषाई पूंजी है, डी, मानक स्वरूप के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की भाषाई पूंजी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है? ए, सीखने को विस्तार देना, बी, अभिभावकों को प्रसन्न करना, सी, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, डी, कॉपियां भरवाना। तो इसका राइट आंसर है सीखने को विस्तार देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन कहा गया है? ए, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, सी, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, डी, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, फिर बी, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, सी, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, डी, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। अब नेक्स्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है होता है, तो ये इसको आप बहुत केयरफुली पढ़ेंगे क्योंकि 46 से 54 तक के क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरीके से पेपर में आते हैं। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है, हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं, क्षितिज तक जहाँ धरती और आकाश में मिलते दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है, उस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है, ज़िंदगी की न जाने कितनी उपमाएँ दी जा चुकी, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती है। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे। वे भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान या प्रकृति और यह पूरा भूमंडल में दरअसल यही बात बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ साथ दूसरों से उसके जीने का हक न छीने। वह अपने जीने के साथ साथ दूसरों से उसके हक अच्छा ठीक है, ये तो हो गई है पंक्ति। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता, उसी तरह से हमें भी मानव जात सहित जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन जीने के लिए पूरा अवसर प्रदान कर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये जो पैसेज है जिसे आप देख रहे हैं, तो इसी से ही संबंधित ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसी से ही बढ़ कर के मतलब आते हैं।
और इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ता, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया था, क्षितिज किसे कहते हैं, अभी मैंने आपसे बताया था ना जब मैं पैसेज पढ़ रही थी, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, आंख बंद करके इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इसका राइट आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, यदि किसी का ओर छोर नहीं है तो क्या है? इसका मतलब उसका विस्तार अधिक है। क्या हो सकता है आप बताइए? उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक, उसका सिरा नहीं मिलता, उसके बहुत से सिरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट और इंसान शब्द हैं। फिट और इंसान शब्द हैं देशज, आगत, तत्सम और तद्भव। तो इसका राइट आंसर है आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से, क्षितिज से। किससे दी है दोस्तों? खुली पुस्तक से, ठीक है। फिर हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते, किसी को लूट लेते, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो इसका राइट आंसर जो है किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 51 है, प्रकृति को और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम जीने का हक है। क्या है बताइए दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा गेस किया करिए, जीने का हक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है? रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, और भय से छुटकारे का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भय से छुटकारे का आश्वासन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में इक शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ए भय, बी जीव, सी स्वभाव, डी प्रकृति। तो इसका राइट आंसर है ए भय, ठीक है। भय में एक प्रत्यय नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध शब्द क्या है? ये भाववाचक है, पदार्थवाचक है, और व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक है, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें और भी इन्होंने दिया गया है अपठित गद्यांश, चींटियाँ ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियाँ से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं संजोए, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए से टोलती हैं पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। अब क्वेश्चन भी इसी में से दिए गए, चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं बताइए? संकेतों से। फिर ऑप्शन और भी दिए गए हैं, छूकर। अब जैसे छूकर क्या होता है? चींटियाँ बोलकर, चींटियाँ कहीं बोल सकती। सी संदेशों, संदेशा कहाँ देंगी? तो संकेतों से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों में जलने वाला, सबसे घृणा करने, पाने की इच्छा, कुछ भी न चाहने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों से जलने वाला। चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना। तो उनका राइट आंसर हो जाएगा इसका ईर्ष्या करना। चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है? ईर्ष्या करना नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौतियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वजों की गंध से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ पहचानती नहीं हैं, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं? तो इसका राइट आंसर है याद रखती हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में मगर का अर्थ है केवल, परंत, मगरमच्छ, घड़ियाल। इसका राइट आंसर है बी। दोस्तों ये रहे आपके कुछ हिंदी के क्वेश्चंस, क्योंकि हिंदी ऐसा विषय है कि ये आप किसी भी साइट से हिंदी आपको ज़रूर मिलेगी, और इसी संबंधित क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको कन्फ्यूज़न को क्रिएट करेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न इसलिए कि आपको देखने में लगेगा अरे ये तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, लेकिन वहीं पे आप फंस जाते हैं और गलत आंसर टिक करने पे आप अपने 2 नंबर
मिस कर देते हैं। ठीक है, कितना भी माइनस मार्किंग दोस्तों ना हो, लेकिन फिर भी जो है हम लोग कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। इसलिए इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए कड़ी मेहनत करिए और जल्दी से जल्दी जो है इसको क्वालिफाई करके आगे का रास्ता क्लियर कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये क्रॉस करेंगे, जितनी अच्छी आप पढ़ाई करेंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। क्योंकि क्या कहते हैं ना, वो ज़िंदगी भर क्या सीटेट ही करते रहेंगे। तो कोशिश कीजिए इस बार इसको क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आज दोस्तों छोटी दिवाली है और आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसको हम लोग नरक चौदस के नाम से जानते हैं। और इस दिन हम लोग दीपक वगैरह भी जलाते हैं और पूजा वगैरह भी कुछ लोगों के घरों में होती है। तो ठीक से दोस्तों एंजॉय करिए और आप सभी को मेरी तरफ से छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए, कल तक के लिए, ओके, बाय बाय।